सुहृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ दूसरा अध्याय सूत्र नंबर 10 संसारिणो मुक्ताश्च। ये सूत्र अपना चल रहा है। कल ये चर्चा हमने की थी कि संसारी जीव किसे कहते हैं। जो पंच परावर्तन से युक्त है वे संसारी है। जो पंच परावर्तन कर रहे हैं वे कौन है? संसारी जीव है। संसार माने संसरण परिवर्तन का नाम संसार है। घूमने का नाम संसार है। संसार जगह का नाम नहीं है, संसार परिवर्तन का नाम है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था को चेंज करते रहना और पुनः जिस अवस्था को धारण किया उसी को पुनः धारण करना, माने वापस साइकिल जिसको कहें अपन। साइकिल होती है ना, जहाँ से चले वहीं के वहीं आ गए। ऐसे ही परिवर्तन माने अनेक प्रकार के अनेक नई नई अवस्था को धारण करके पुनः समान अवस्था को प्राप्त होना परिवर्तन होता है ना। जिस जहाँ से चालू किया वहीं आ गए। तो ऐसे 5 प्रकार के परिवर्तनों से जो युक्त है, अथवा यूँ कहें जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, संसार में घूम रहे हैं, 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण धारण कर रहे हैं, वे सब जीव कौन है? संसारी। संसरण करने वाले, 4 गति में जन्म मरण धारण करने वाले संसारी। उसके संबंध में अपन ने 5 प्रकार के परिवर्तन कहे थे कि परिवर्तन जो 5 प्रकार के परिवर्तनों से युक्त है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से 5 प्रकार के परिवर्तन? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। और ये 5 परावर्तन की अपन ने चर्चा की थी सामान्य में, और विशेष से चर्चा आपको पढ़ के आने के लिए कहा था। कितने लोग पढ़ के आए बताना? 5 परावर्तन के नाम याद हो गए सबको? बताओ क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 परावर्तन है। इसमें कोई प्रश्न आपको सब समझ में आ गया? जो कुछ पढ़ा वो सब है? भाव वाला नहीं आया ना? और भाव आ गया? भाव में कोई प्रश्न है? भाव किस किसने पढ़ा? तो भाव भी पढ़ा होगा ना? भाव समझ में आ गया? भाव नहीं आया, किसको आया भाव समझ में? भाव समझने के लिए थोड़ा मेहनत की जरूरत है। भाव, हाँ, द्रव्य, क्षेत्र, काल, हाँ बताया था ना कल, द्रव्य, क्षेत्र, काल। तो गति शरीर की तो ही नहीं हो रही, जीव सहित शरीर की हो रही ना। परिभ्रमण शरीर सहित ही तो होगा। शरीर रहित तो परिभ्रमण होगा ही क्यों? बिना शरीर के परिभ्रमण क्यों होगा? शरीर तो ही घूम रहा है कि शरीर घूम रहा है कि आत्मा घूम रहा है? शरीर सहित आत्मा घूम रहा है ना। तो नाना प्रकार के शरीरों को धारण कर रहा है, तो आत्मा ही नाना प्रकार के शरीरों को धारण कर रहा है ना। देखो भाव परिवर्तन का कथन करते हैं। भाव परिवर्तन में कुछ पूछना है किसी को? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, कोई प्रश्न है? पढ़ा हो तो प्रश्न हो। हाँ, आयु होनी चाहिए, कोई भी पर्याय प्राप्त करे उससे कोई लेना देना नहीं। बस कोई सी भी पर्याय को प्राप्त करे, चाहे वो निगोदिया बने, चाहे पृथ्वी का एक बने, चाहे जल का एक, चाहे अग्नि का एक, जहाँ जाना वहाँ जाए, बस त्रियंश में जाए और एक एक समय बढ़ती हुई आयु को प्राप्त करे।
समझ में आया ना। त्रियंच में अपन ये नहीं कह रहे कि पृथ्वी का एक में एक एक समय बढ़ती हुई सारी आयु को आयु प्राप्त करे, फिर जल का एक को करे, फिर अग्नि का एक को करे, फिर वायु का एक को करे, फिर वनस्पति का एक को करे, फिर पृथ्वी 2 इंद्रिय की, फिर 3 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पृथ्वी जल का एक, थल का एक, अग्नि का एक, फिर गर्भ, समूर्छन, भोग भूमि, कर्म भूमि, ये सब नहीं कर रहे अपन, केवल त्रियंच बस। त्रियंच में वैसे भी देखो कर्म भूमि के बाद तो भोग भूमि का ही अधिकार रहेगा, एक आयु के बाद में तो भोग भूमि बनना पड़ेगा ना। कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ पूर्व की, उसके बाद भोग भूमि एक समय बढ़ा दो तो भोग भूमि की आयु चालू हो जाती है, तो उसके बाद से जितनी भी आयु मिलेगी वो भोग भूमियों की मिलेगी। कर्म भूमि में तो आयु होती ही नहीं, तो पंचेंद्रिय भोग भूमि में रहेगी ना, उसमें तो और कोई इसका स्वामी रहेगा ही नहीं उन आयु का, तो वही बनना पड़ेगा बार बार। ये तो अंतर्मुहूर्त से लेकर 1 करोड़ पूर्व तक में बहुत वेराइटी है, बहुत कुछ बन सकते हैं। और उसमें भी जैसे हम 49 दिन तक की सारी जीवों की आयु हो सकती है, पृथ्वी का एक भी उतने 3 दिन तक, जैसे 3 दिन तक की सबकी आयु हो सकती है, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सबकी आयु 3 दिन, 3 दिन सबकी आयु रहती कम से कम। मतलब अंतर्मुहूर्त ऐसे तो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा किसी की आयु है यदि अधिक से अधिक, माने अधिक से अधिक तो पंचेंद्रियों में बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन 3 दिन तक की आयु सब में मिल जाएगी। ऐसा कोई जीव है जिसकी 3 दिन भी आयु नहीं हो नियम से, पर्याप्त हो 3 दिन की भी आयु नहीं। सूक्ष्म ना हो, बादर हो, तो बादर में तो सबकी आयु कम से कम 3 दिन तो है ना। सूक्ष्म की छोड़ देना, सूक्ष्म की आयु अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं होती, चाहे वो पर्याप्त हो चाहे अपर्याप्त हो। लेकिन सूक्ष्म के अलावा जो बादर जीव है, जो जिनका शरीर रुकता है रोकता है, ऐसे जितने ही बादर जीव है उनकी आयु जघन्य तो अंतर्मुहूर्त है, लेकिन उत्कृष्ट उनकी आयु 3 दिन मिलने में कोई दिक्कत है क्या? सूक्ष्म जीवों की आयु जरूर उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त ही होती है, इसलिए अंतर्मुहूर्त के बाद बादरों का ही अधिकार है। अंतर्मुहूर्त तक सूक्ष्म बादर दोनों आ सकते हैं, अंतर्मुहूर्त के बाद जो आयु मिलेगी वो बादरों की मिलेगी। बादर में जो एकेंद्रीय है, तो एकेंद्रीय में अग्नि का एक उत्कृष्ट आयु होती है 3 दिन। 3 दिन में एक समय जोड़ दो तो अग्नि का एक नहीं मिलेगा उसमें, तो फिर दूसरे जीव मिलेंगे। अग्नि का एक कोई भी जीव होगा, अग्नि की उत्कृष्ट आयु 3 दिन ही होती है, 3 दिन से ज़्यादा अग्नि की आयु नहीं होती। जैसे पृथ्वी का एक की 22,000 वर्ष होती है, कोमल मिट्टी की 12,000, वो कठोर मिट्टी जैसे रत्न, कंकड़, पर्वत, इनकी 22,000 वर्ष आयु। जल का एक की 7,000 वर्ष, अग्नि का एक की 3 दिन, वायु का एक की 3,000 वर्ष, वनस्पति का एक की 10,000 वर्ष, 2 इंद्रिय की लट वगैरह की 12 वर्ष, 3 इंद्रिय चींटी वगैरह की 6 महीने, 4 इंद्रिय मच्छर वगैरह की, 3 इंद्रिय चींटी की 49 दिन और 4 इंद्रिय मच्छर वगैरह की 6 महीने उत्कृष्ट ऐसी आयु है। मच्छर 6 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगा, 6 महीने के अंदर मच्छर हो जाएगा, चींटी 49 दिन, उससे ज़्यादा मतलब 3 इंद्रिय में किसी की भी आयु 49 दिन से ज़्यादा नहीं होती। चींटी हो गई ना घर में तो 49 दिन में अपने आप मर जाएगी, मच्छर 6 महीने के अंदर अंदर मर जाएगा, और ये जो 2 इंद्रिय शंख होता है वो 12 साल तक जिंदा रह सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति की स्थिति, वनस्पति पेड़ पौधे 10,000 वर्ष तक। पंचेंद्रिय असंगी, पंचेंद्रियों में 1 करोड़ पूर्व की कर्म भूमियों की आयु हो सकती है, और इनमें भी अलग अलग है। जैसे पक्षियों की आयु बहुत होती है, अनेक पक्षियों की उत्कृष्ट आयु, सांप की 12, हाँ आते रहते हैं, नए आते रहते हैं, वो जीव जाता है, वो शरीर बना रहता है, तो शरीर में नए जीव आते रहते हैं। तो ये सब है। क्या कुछ प्रश्न? सीप जीव है, मोती पृथ्वी का एक मोती जीव है क्या?
मोती वृद्धि वगैरह से युक्त है तो जीव है। जैसे सीप मोती के लिए सीप जरूर पकड़ा जाता है, तो मोती पर्ल कहते हैं ना, मोती को क्या कहते हैं, पर्ल। खतरनाक चीज़ है सबसे। कोई पेन के आई हो महिला तो सोच लेना चाहिए उसको। पर्ल जो है वो सीप को मार के निकालते हैं, उसकी बनी मतलब पर्ल मतलब मोती की कोई भी चीज़ अपने को उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। मोती जो है ना बहुत आजकल खतरनाक हो गया है, क्योंकि उसके लिए मोती के लिए वो सीप को मार डालते हैं, सीप का मुंह फाड़ के निकालते हैं उसमें से। मैंने देखा तो क्रूर लोग हैं। अरे ओरिजिनली तो कह रहा हूँ मैं, नकली तो ही नहीं, ओरिजिनली है। जो ओरिजिनल मोती वही सीप में बनते हैं, नकली वकली तो ऐसे ही प्लास्टिक के बना दो। जो असली मोती है उनकी बात कर रहे हैं। क्या वो मोती के लिए जीव की हिंसा होती है भयंकर, मार डालते चिंता का गंदा, फाड़ के निकालते हैं उसमें। और बल्कि और तो और वो दिखाते हैं कि आपको अभी हाल मोती देते हैं, तो अभी हाल मोती देते हैं एकदम ताज़ा। ताज़ा कैसे दोगे? ये देखो सीप फाड़ा, जब पानी में रहता है वो, पानी में उसको निकाल के फाड़ते हैं, निकाल के उसमें मोती देते हैं। मैंने तो एक देखा एक दुकान पे, अरे बाप रे, मैंने कहा देखा किसी का मुंह फाड़ के मोती निकाल रहे हैं अपन। क्या जैसे अपने पेट में कोई चीज़ हो, अब ये चीज़ वीज भी ऐसी है, ये सब चीज़ें। खैर, तो वो मोती, वो क्या जीव है, वो पृथ्वी का ही है कि नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन वो बनता मतलब वो बनता गलत तरीके से। जो देते हैं उनको भी अपन ये सोच के बनो कि असली, हाँ क्या नहीं होता तो कुछ नहीं है। नकली रहेगा ना, नकली को पहना और अपने उसमें वो रहेगा अपने कि अपन वैसे क्या हिंसा थोड़ी कर रहे हैं। नकली पहनो, लेकिन यही मान के नकली है, और नकली हम इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि नकली में हिंसा नहीं है, असली में हिंसा होती है, इसलिए नकली पहन रहे हैं। कोई दिक्कत तो ही नहीं उससे। पहनना ही क्यों है ये बताओ, तुमको पहनना है क्या? तो फिर क्या की चिंता करो आगे की भविष्य की चिंता मत करो कि वो क्या सोचे। देखो आपको तो सोचना ही नहीं है ना। और समझ लो जो आपके घर में कोई आएगी भी तो वो सोचेगी जो भी करना होगा, तुम क्यों अभी से चिंतित हो उसके बारे में? नहीं, भाव हिंसा की चिंता हो, वो जो भी होगा, वो जो जीव है वो जो भाव करेगा उसके अनुसार उसको फल लगेगा। यदि वो ये मानेगा कि हाँ मैं हिंसा करके ही पहन रहा हूँ तो है, बाकी वो अहिंसक तरीके से पहने तो कोई दिक्कत नहीं। वो चीज़ अहिंसक हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, हिंसा होगी तो उसमें दिक्कत है। और कोई प्रश्न है इसमें? भाव परावर्तन चलो आगे चले। भाव परावर्तन का चलो वर्णन करें। इसमें क्या थोड़ा कठिन पड़ेगा ये। भाव परावर्तन के लिए अपने को बहुत सारी चीज़ें समझना पड़ेगी। योग स्थान, कषाय अध्यवसाय स्थान, अनुभाग अध्यवसाय स्थान, लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण, ये सब देखो थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ फिर। सबसे कम कर्म की स्थिति कौन बांधेगा, सबसे ज्यादा कौन बांधेगा? देखो क्या है, जब सम्यक दर्शन पंचेंद्रिय संगी की बात करो अपन अपनी, हम सबसे ज्यादा कर्म की स्थिति अपन सबसे ज्यादा कब बांधेंगे? सबसे ज्यादा कब बांधेंगे? क्या भाव जब भाव बहुत खराब होंगे तब। और सबसे कम कब बांधेंगे? जब भाव बहुत विशुद्ध होंगे। अब अपने को लेना है मिथ्या दृष्टि को, सम्यक दृष्टि नहीं ले सकते हम, क्योंकि सम्यक दृष्टि के पंच परावर्तन नहीं होते। उसका आधा पुद्गल परावर्तन होता है, अनंत पुद्गल परावर्तन होते हैं तब एक क्षेत्र होता है, अनंत क्षेत्र परावर्तन होते हैं तब एक काल होता है, अनंत काल होते हैं तब एक भाव परावर्तन होता है, और अनंत भाव परावर्तन होते हैं तब एक भाव परावर्तन होता है। तो मिथ्या दृष्टि तो करेगा, अनंत भाव परावर्तन करता है मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि के कितने भाव परावर्तन होंगे? एक भाव परावर्तन के लिए अनंत भाव परावर्तन होना जरूरी है, और अनंत भाव के लिए अनंत काल,
एक भाव के लिए अनंत काल, और एक काल के लिए अनंत क्षेत्र, एक क्षेत्र के लिए अनंत पुद्गल परावर्तन, और उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन भी नहीं होता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो मोक्ष चले जाता है। तो इसलिए सम्यक दृष्टि के पंच परावर्तन होते हैं। अरे पुद्गल ही नहीं होता उसका, तो बाकी चार क्या होंगे? अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार में रहता है। तो इसलिए सम्यक दृष्टि की तो बात ही नहीं है, यहाँ मिथ्या दृष्टि की बात है। मिथ्या दृष्टि के सबसे अच्छे परिणाम कब होंगे? सबसे खराब कब होंगे? जब सबसे खराब कब होंगे? सबसे खराब परिणाम मिथ्या दृष्टि कब करेगा? सबसे खराब परिणाम नरक जाने के, जब नरक गति का बंद करे तभी होंगे ना उसके। नरक गति, नरक गत्यान, नरक माने इन प्रकृतियों का, सबसे खोटी प्रकृतियों का बंद करे तो सबसे खोटे तीव्र संक्लेश रूप परिणाम होंगे, सबसे अधिक स्थिति बांधेगा। और जब सम्यक के सन्मुख होगा, प्रायोगिक लब्धि में आएगा, तब उसके कर्मों की स्थिति सबसे कम बंधेगी। तो अब अपने को इन दो स्थितियों के बीच में उसको घुमाना है। सबसे एक्सट्रीम क्या बनेगी? जब वो मिथ्यात्व की सबसे उत्कृष्ट स्थिति बांधे, माने कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बांधे, माने वो नरक जाने, नरक प्रकृति, नरक जाने के योग्य भाव करे अति संक्लेश में, सातवें नरक जाने के योग्य भाव, 70 कोड़ा सागर कर्म बांधे, अति तीव्र संक्लेश रूप परिणाम होंगे, तब होगा ना ये। तो एक तो अति तीव्र संक्लेश रूप परिणाम और एक अति विशुद्ध रूप परिणाम, ये दोनों पंचेंद्रिय संगी के हो सकते हैं। अपने में दोनों हो सकते हैं, अपन दोनों तरफ से जा सकते हैं। पंचेंद्रिय हुए ना, संगी हुए, तो एक तरफ अपन अपना संसार खूब बढ़ा के जा सकते हैं, और दूसरी तरफ अपन यहाँ इसी पर्याय में संसार काट के भी जा सकते हैं। क्या? दोनों ही शक्ति इस जीव को विद्यमान है। तो अब क्या है कि देखो पढ़ते हैं अपन, पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि की बात चलेगी। कैसा है वो? पंचेंद्रिय है, संगी है, पर्याप्तक है, मिथ्या दृष्टि है। कोई एक जीव, कोई भी XYZ, तो सुन लो आराम से, है ना? ज्ञानावरण प्रकृति की सबसे जघन्य, अपने योग्य अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति को प्राप्त होता है। क्या ये समझ में आया? कोई एक जीव ज्ञानावरण प्रकृति की सबसे जघन्य स्थिति कितनी होगी? उसके योग्य, जब सम्यक के सन्मुख होता है जीव, तब कर्म की सबसे कम स्थिति बनती है। कितनी होती है? लेकिन वो भी वह होती अंत कोड़ा कोड़ी। अंत कोड़ा कोड़ी माने कोड़ा कोड़ी के अंदर। कोड़ा कोड़ी क्या है? कोड़ा कोड़ी, कोड़िया कोड़िया, कोड़ा कोड़ी का क्या अर्थ होता है? 1 करोड़ में 1 करोड़ का कोड़ा करोड़ होता है कोड़ा कोड़ी। तो कोड़ा कोड़ी सागर माने एक, अंत कोड़ा कोड़ी सागर माने 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर, अंत माने अंदर। 1 कोड़ा कोड़ी सागर से जब वो कम बांधेगा तो अंत कोड़ा कोड़ी कहेंगे उसको। मैक्सिमम कितना बांध सकता है वो? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, माने कर्म बांधे उसका फल मैक्सिमम कितने काल भोगेगा? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और अति विशुद्ध परिणाम भी हो जाए तो भी उसकी स्थिति कम से कम अंत कोड़ा कोड़ी सागर तो बंधेगी बंधेगी। तो सबसे जघन्य अपने योग्य अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति को प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे कम स्थिति को ले लिया। कौन सी प्रकृति? ज्ञानावरण। उसके उस स्थिति के योग्य षट स्थान पतित असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान होते हैं। क्या माने? उस एक स्थिति को बांधने के लिए, उस एक स्थिति के योग्य असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान होते। माने एक ही स्थिति बंधे, उस एक स्थिति के योग्य भी परिणाम अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के कषाय स्थान होते हैं। माने उन सब कषाय स्थानों से एक ही स्थिति बंधे। माने कि जघन्य के अंदर भी इतनी सारी वैरायटी है। जो अति मंद कषाय रूप परिणाम हुआ, उस अति मंद कषाय में भी असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान होते। क्यों? क्योंकि स्थिति जघन्य की है, अनुभाग भी बहुत तरह का हो सकता है। दो चीजें होती है, स्थिति और अनुभाग। अनुभाग किसको कहते हैं? फलदान देने की शक्ति को कहते हैं अनुभाग।
तो कर्म कम समय फल देगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कर्म के फलदान देने की शक्ति भी कम होगी। कर्म कम समय फल दे, लेकिन हो सकता है उसकी अनुभाग शक्ति ज़्यादा हो। ये भी हो सकता है कि उसकी अनुभाग शक्ति कम हो। तो वो अनुभाग की तारतम्यता के लिए कषाय अध्यवसाय स्थान है। अनेक प्रकार के कषाय स्थान, मैंने कितनी उसमें भी स्थिति कम है, स्थिति तो फिक्स कर दी है, लेकिन कषाय के परिणाम अनेक प्रकार के हैं। तो उसमें कषाय भी अपन को कौन सी लेनी है? सबसे जघन्य बताएंगे इसमें। और सबसे जघन्य इन कषाय अध्यवसानों के निमित्त से असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हैं। अनुभाग में बहुत तारतम्यता होती है। एक अनुभाग असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान, कषाय स्थान, अनुभाग अध्यवसाय स्थान, मतलब फलदान देने की तारतम्यता में भी बहुत विचित्रता है। और देखो, और इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति, सबसे जघन्य कषाय अध्यवसाय स्थान और सबसे जघन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थान को धारण करने वाले इस जीव के तद योग की सबसे जघन्य योग स्थान होता है। जघन्य क्या ली? जघन्य स्थिति, जघन्य कषाय अध्यवसाय स्थान, और अनुभाग भी जघन्य अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, और योग मतलब मन वचन काया का परिस्पंदन, वो भी कैसा? जघन्य। ये चारों जघन्य लिए। अब एक एक को घुमाएंगे। तत्पश्चात स्थिति, कषाय अध्यवसाय स्थान और अनुभाग अध्यवसाय स्थान वही रहते हैं, किंतु योग स्थान दूसरा हो जाता है, जो असंख्यात भाग वृद्धि संयुक्त होता है। इस प्रकार तीसरे चौथे आदि योग स्थानों में समझना चाहिए। ये सब योग स्थान 4 स्थान प्रतीत होते हैं और इनका प्रमाण श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है। समझ में आया? देखो, घड़ी चलती है ना, घड़ी, तो घड़ी के अंदर अभी घंटा वहीं रहेगा, दिन का कांटा वहीं रहेगा। दिन कई घड़ियों में दिन भी लिखा है, दिन वही है। 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 में मिनट, घंटा 12 के वहाँ पे है, मिनट भी 12 के वहाँ है, दिन 1 जनवरी 2015 है। और क्या घूम रहे हैं हम? अपना पूरा 1 सेकंड घूम रहा है। सेकंड पहले कहाँ था? 12 पे, और धीरे धीरे सेकंड घूमता 12 से लेके कहाँ तक घूमता हो, कहाँ पहुँचेगा वापस से? 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पहुँच जाएगा ना 12। वो एक्चुअली 12 क्या होता है? 60 तक गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके पूरे 60 सेकंड घुमा काटा। जब 60 सेकंड पूरा घूम गया तो फिर अपना क्या, कौन सा काटा एक आगे बढ़ेगा? मिनट का। फिर मैंने ऐसे ही 60 सेकंड बार हर बार जब जाएगा सेकंड का, तो 1 मिनट का काटा आगे बढ़ेगा। और जब 60 मिनट हो जाएंगे, जब मिनट का काटा पूरा 1 से लेके 60 तक घूम जाएगा, तो अपना क्या होगा? 1 घंटे का काटा एक आगे बढ़ेगा। ऐसे करके 1 घंटे का काटा आगे बढ़ते बढ़ते जब पूरा 12 बज जाएगी, और फिर 12 से फिर वो 12 बजेगी, 2 बार 12 बजेगी, 24 घंटे हो जाएंगे, तब वो 1 दिन का काटा आगे खिसके। भाई ये क्रम है। अब अपना इसमें सेकंड का काटा क्या है? योग स्थान। अनुभाग का काटा है अपना मिनट, और कषाय अध्यवसाय स्थान का काटा है घंटा, और स्थिति स्थान है अपना दिन। समझ में आई कुछ बात? तो अपने को स्थिति स्थान जगन्य रखना है, कषाय अध्यवसाय स्थान जगन्य रखना है, अनुभाग अध्यवसाय स्थान जगन्य रखना है, और योग स्थान जगन्य से चालू करके जितने योगों के स्थान है, मैंने मनोवचन काय की तारतम्यता के जितने स्थान हो सकते हैं, मनोवचन काय की तारतम्यता के स्थान असंख्यात है, तो वो असंख्यात स्थान में एक स्थान में सारे में घूमना चाहिए क्रम से। योग स्थान समझते क्या होता है? जैसे अभी अपन कम हिले, थोड़ा ज़्यादा हिल गए, फिर और हिले, आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है उसके स्थान है ये योग स्थान। तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन एक सा नहीं होता, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो जितने प्रकार के वो परिस्पंदन हो सकते हैं उतने वो योग स्थान बनेंगे। तो वो सारे योग स्थानों को क्रम से प्राप्त करेगा, लेकिन बढ़ता हुआ। पहले योग में तारतम्यता, योग में परिस्पंदन कम है, दूसरे योग में परिस्पंदन ज़्यादा है। ऐसे असंख्यात योगों के स्थान, वो तो इन बढ़ता हुआ करेगा, योगों की बढ़ती रहेगी, योग स्थान घटेगा नहीं। जो पहले सबसे कम परिस्पंदन है, सबसे जघन्य योग स्थान को प्राप्त हुआ, फिर जितना योग स्थान जघन्यता से बढ़ सकता है, थोड़ा सा जघन्य बढ़ा, जो सबसे छोटे अंश से जिससे बढ़ सकता है उससे बड़ा हो,
और फिर उससे और बढ़ा, फिर उससे और बढ़ा, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो सारे योग स्थान को क्रम क्रम से प्राप्त करे। और अभी कषाय स्थान और अध्यवसाय स्थान और वो सब एक ही रहेंगे, वो सब क्या रहेंगे, जगन्य पे ही रहेंगे। और जब योग स्थान की साइकिल पूरी हो जाएगी तो अनुभाग अध्यवसाय स्थान में एक अविभाग प्रतिच्छेद की क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, और वो दोनों कषाय स्थान और वो स्थिति स्थान जगन्य रखेंगे। फिर जब अनुभाग अध्यवसाय स्थान के स्थान सारे हो जाएंगे तो फिर कषाय अध्यवसाय स्थान का एक आगे बढ़ाएंगे। फिर जब कषाय स्थान पूरे हो जाएंगे तब एक स्थिति स्थान, मैंने अंतर कोड़ाकोड़ी सागर मानता था, अब अंतर कोड़ाकोड़ी सागर में एक समय की स्थिति और जुड़ जाएगी, मैंने अंतर कोड़ाकोड़ी सागर एक समय, फिर ऐसे अंतर कोड़ाकोड़ी सागर 2 समय, 3 समय, 4 समय, ऐसे करते करते ज्ञानावरण की जो उत्कृष्ट स्थिति है 30 कोड़ाकोड़ी सागर, वहां तक जाना पड़ेगा। और जैसे ज्ञानावरण में कहे ऐसे दर्शनावरण में, ऐसे मोहनी के अंदर मोहनी की अंतर कोड़ाकोड़ी सागर से लेकर 70 कोड़ाकोड़ी सागर, ऐसे वेदनी में, आयु में, नाम में, गोत्र में, अंतराय में, 8 कर्मों में सब में जाएंगे। और ये तो मूल प्रकृति में गए, फिर ऐसे उत्तर प्रकृति में जाएंगे, और ऐसे करके जब पूरा परिवर्तन हो जाएगा तब वो एक भाव परावर्तन कहलाएगा। आया कुछ समझ में? अध्यवसाय मैंने मिथ्या रूप परिणाम, खोटे अभिप्राय, उसको कहते हैं अध्यवसाय। मैंने अनुभाग, ये सारे मिथ्या सहित परिणाम को अध्यवसाय स्थान कहते हैं। विपरीत अभिप्राय वो पक्का, जो मैंने मान रखा है वो बिल्कुल सत्य है, अध्यवसान उसको कहते हैं। मैंने वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होने पर भी ऐसा आभासन होना कि मुझे वस्तु स्वरूप का ज्ञान है। किसी मुसलमान से पूछो कि हिंसा में पाप है, हिंसा में तो धर्म है ही, बलि देने में, बकरे की बलि देने में कोई पाप नहीं। अध्यवसान पक्का, जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। उसका इलाज क्या है? जो आदमी ये मान रहा हो कि मैं कोई गलती पे हूँ, उसका इलाज किया जा सकता है, और जिस आदमी को लग रहा है कि मैं सही हूँ उसका इलाज कर सकते हैं। तो अध्यवसान ऐसे ही पक्का निर्णय, मिथ्यात सही। और ये अनुभाग की तारतम्यता है, अनुभाग के स्थान अध्यवसाय स्थान, कषाय के अध्यवसाय स्थान, और स्थिति के अध्यवसाय स्थान, और योग के अध्यवसाय स्थान। इसमें आपको ऐसा लग सकता है कि कषाय और अनुभाग एक सलीका है लगभग, लेकिन फिर भी कषाय के अध्यवसाय स्थान में थोड़ी और तारतम्यताएं ली अनेक प्रकार। थोड़ा इसको मैं देखूंगा क्या है, क्योंकि ऐसा लगता है अनुभाग और कषाय एक तो है, कषाय है कि अनुभाग है। कषाय ज़्यादा रहेगी, तारतम्यता रहेगी तो अनुभाग बन जाएगी, लेकिन फिर भी उसमें अनेक प्रकार की और तारतम्यता है। एक ही कषाय के परिणाम हो लेकिन फिर भी अनुभाग की तारतम्यता उसमें बन सकती है। देखो पढ़े, फिर भी पढ़ना है। और तदनंतर उसी स्थिति और उसी कषाय अध्यवसाय स्थान को धारण करने वाले जीव के दूसरा अनुभाग अध्यवसाय स्थान होता है, दूसरा माने बढ़ता हुआ। इसके योग स्थान वही पहले के समान पूरे घुमाने चाहिए, जानने चाहिए। तात्पर्य है कि यहाँ भी पूर्वोक्त तीनों बातें ध्रुव रहती है, किंतु योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण होते हैं। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय स्थानों के होने तक तीसरे आदि अनुभाग अध्यवसाय स्थानों में जानना चाहिए। क्या? असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थानों के होने तक तीसरे आदि अनुभाग अध्यवसाय स्थानों में जानना चाहिए। मैंने अनुभाग अध्यवसाय स्थान कहाँ तक जाएंगे? एक से दूसरे अनुभाग, मतलब थोड़ा सा बड़ा अनुभाग, थोड़ा और बड़ा, जैसे असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान। असंख्यात लोक प्रमाण, कितनी संख्या है उनकी? एक लोक भर दो, एक लोक में जितने प्रदेश होते हैं उसको कहते हैं एक लोक। ऐसे असंख्यात लोक भरा जाए, एक लोक के जितने प्रदेश है, जितने प्रदेशों की संख्या उसको कहते हैं एक लोक। जैसे ये कहें कि जीव एक लोक है, जीव एक लोक है का मतलब है कि लोक के असंख्यात प्रदेश है, जितने लोक के प्रदेशों की संख्या उतने जीव है। तो ऐसे असंख्यात लोक जब भी कहा जाए तो इसका मतलब लोक के जितने प्रदेश है उनकी संख्या इंटू असंख्यात। तो असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थानों के होने तक ये क्रम करना। तात्पर्य है कि यहाँ स्थिति और कषाय अध्यवसाय स्थान तो जगन्य रहते हैं, किंतु अनुभाग मध्य अध्यवसाय स्थान क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण हो जाते हैं। और एक एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान के प्रति जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। तत्पश्चात उसी स्थिति को प्राप्त होने वाले जीव के दूसरा कषाय अध्यवसाय स्थान होता है। अब क्या बदला? कषाय अध्यवसाय स्थान बदला। इसके भी अनुभाग अध्यवसाय स्थान और योग स्थान पहले के समान जानना चाहिए। अर्थात एक एक कषाय अध्यवसाय के प्रति असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हैं, और एक एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान के प्रति जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थानों के होने तक तीसरे आदि कषाय अध्यवसाय स्थानों में वृद्धि का क्रम जानना चाहिए।
सब में एक एक करके कषाय अध्यवसाय स्थानों में वृद्धि होगी। माने 1 घंटा कांटा घूमने के लिए आप ध्यान रखना, 1 घंटा कांटा घूमने के लिए अपने को 60 बार मिनट घुमाना पड़ेगा, और 1 मिनट का कांटा आगे घुमाने के लिए अपने को सेकंड का कांटा 60 बार घुमाना पड़ेगा। ऐसे स्थिति को, एक समय की स्थिति को बढ़ाने के लिए कषाय अध्यवसाय स्थानों की पूरी साइकिल घूमेगी। एक कषाय अध्यवसाय स्थानों की साइकिल घुमाने के लिए अनुभाग की साइकिल घुमानी पड़ेगी, और अनुभाग की साइकिल घुमाने के लिए योग की साइकिल घुमानी। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थानों के होने तक तीसरे आदि कषाय अध्यवसाय स्थानों में वृद्धि का क्रम जानना चाहिए। जिस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति के कषाय आदि स्थान कहें, उसी प्रकार एक समय अधिक जघन्य स्थिति के भी कषाय आदि स्थान जानना चाहिए। और इसी प्रकार एक समय अधिक के क्रम से 30 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तक प्रत्येक स्थिति विकल्प के भी कषाय आदि स्थान जानना चाहिए। इस प्रकार आखिरी देखो इस पैराग्राफ के नीचे से दूसरी पंक्ति, इस प्रकार सब मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों के परिवर्तन का क्रम जानना चाहिए। यह सब मिलकर क्या होता है, एक भाव परिवर्तन होता है। मैंने बताना यहाँ तात्पर्य है कि जीव के भावों में भी क्रम से कषाय की वृद्धि हो गई, और ऐसे क्रम से वृद्धि होते होते जितने कषाय के परिणाम हो सकते हैं उन सबको प्राप्त कर ले। क्रोध में तारतम्यता हो गए, मान में तारतम्यता, माया में, लोभ में, तो सारे कषाय के भाव कर ले। सबसे मंद कषाय से लेकर उत्कृष्ट कषाय तक कर ले, क्योंकि जब तक वो भाव में यदि पूरा घूमना नहीं होगा तो संसार ही नहीं घूमेगा। ये 9वें ग्रह जाने के लिए भाव इतने विशुद्ध होना जरूरी है। भाव विशुद्धि के लिए जब वो इतनी विशुद्धि करेगा तो उसके भाव इतने विशुद्ध होंगे, और तब वो 9वें ग्रह की योग्य आयु बांधेगा। नहीं तो 9वें ग्रह जाएगा कैसे, भाव परावर्तन कैसे होगा? तो भाव परावर्तन कराने के लिए उसके भाव में भी परावर्तन होना जरूरी है। नरक जाने के लिए उसको पाप करना जरूरी है। उत्कृष्ट संक्लेश नहीं करेगा तो नरक कैसे जाएगा? नरक का परावर्तन ही नहीं होगा। तो नरक का परावर्तन होने के लिए भाव में परावर्तन होगा। तो भाव में क्या है बताने का तात्पर्य है कि भाव भी हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के अलावा हमने बाकी सारे भाव अनंत बार प्राप्त किए। क्या जो प्राप्त नहीं हुआ ना, वो रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हुई। बाकी तो सब प्राप्त किया जीव ने अनंत बार, और रत्नत्रय की इसको पहचान ही नहीं हुई। रत्नत्रय की प्राप्ति तो दूर है, अभी इसको यही खबर नहीं है कि रत्नत्रय क्या है। क्या क्योंकि रत्नत्रय की खबर हो जाए तो रत्नत्रय की प्राप्ति दुष्कर नहीं है, लेकिन रत्नत्रय के बारे में ही इसकी अभी खबर नहीं। सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, सम्यक ज्ञान का क्या स्वरूप है, सम्यक चैत्य का क्या स्वरूप है, क्या इसकी वास्तविक खबर नहीं पड़ती चाहिए। क्योंकि उसकी खबर पड़ जाती जीव को तो वो उसका अभाव करता ना। भाई ये इतने विशुद्ध परिणाम करता है, सब करता है, मुनि व्रत धारण करता है, ग्रहवेग जाता है, लेकिन फिर भी अपने अंतरंग के मिथ्यात्व को नहीं पहचान पाता। तो इसका मतलब है उसको कि सही चीज की पहचान नहीं हो पाती, तो इसलिए वो भटकता रहता है। यदि उसको पहचान हो जाती है कि क्या मिथ्यात्व का स्वरूप है और क्या सम्यक दर्शन का स्वरूप है, यदि वो रत्नत्रय को यथार्थ पहचानता तो उसकी प्राप्ति का उद्यम किए बिना नहीं रहता। ये पहचानते ही नहीं, किसी और को मिथ्यात्व मान के उसके नाश का उद्यम करता है। ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व मान के उसका नाश कर लेता है, सोचता है मैंने मिथ्यात्व नाश कर दिया। क्या अविरति के अंदर वो विषय के त्याग को अविरति मानता है कि विषय का त्याग कर दिया मैंने, अविरति का त्याग हो गया। तो विषय सेवन, जबकि अविरति में अभिलाषा मूल है। पंचेंद्रिय के विषयों की अभिलाषा जो है वो अविरति का मूल है। ऐसे कषाय में, अंतरंग में, अभिप्राय में जो कषाय बसी रहती है उसका ख्याल नहीं जाता है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता है। मैंने जो अंतरंग भावरूप जो चीज है वो उसको नहीं देखता। हिंसा में दूसरा जीव मरा तो नहीं ना, मेरा हिंसा हो गई। विषय सेवन में मैंने चीज तो नहीं खाई ना, मेरे अविरति मिट गई। मिथ्यात्व मैंने ग्रहित मिथ्यात्व में किसी को देव क्या तो नहीं गया ना, मिथ्यात्व चला गया। कषाय में मैंने गुस्सा दिखा क्या आपको, मेरे को गुस्सा आया क्या आपको, मेरे चेहरे पे गुस्सा दिखा? गुस्सा भी नहीं मेरे, मैं तो साक्षात भगवान हूँ। मेरे अंदर है क्या, मैंने सब त्याग कर दिया। मिथ्यात्व का भी हो गया, अविरति भी, प्रमाद भी, कषाय भी। बस अब 2-3 भाव बचे मेरे। इस भाव से तो अभी यहाँ से तो मोक्ष जा ही नहीं सकते। तो मैं हो सकता है डायरेक्ट विदेह क्षेत्र चले जाऊँ, और विदेह क्षेत्र अच्छा है, सम्यक दर्शन के बिना, मिथ्यात्व के बिना जा नहीं सकते। सम्यक
मिथ्यात्व होगा तो ही विदेह जाएंगे। तो अच्छा मैं मिथ्यात्व ही नहीं तो मैं विदेह नहीं जाऊँगा, फिर तो मैं कहाँ जाऊँगा देवगति। तो कोई बात नहीं, देवगति से नेक्स्ट यहाँ, और अपना तो क्या है मोक्ष। मतलब मोक्ष तो इसने ऐसा समझ रखा है जैसे यहीं पीछे ही मिल रही है अपनी लोहार पट्टी पे, क्या है कभी जाके ले आएंगे, उसको कोई बड़ी बात तो ही नहीं। अभी दुनिया के और भी बहुत सारे काम है, निपटा लें। तो उसको खबर ही नहीं है कि वस्तु स्वरूप क्या है। यदि ये इतना आसान होता तो पंच परावर्तन ही नहीं होते। जितना इसने सरल समझ रखा है उतना सरल भी नहीं, उतना सरल नहीं, और जितना कठिन मान रखा उतना कठिन भी नहीं है। क्या सही ज्ञान नहीं होने से कठिन है और यथार्थ ज्ञान होने से सरल है। ये अंगूठी है, ये मैं अंगूठी में रख, मतलब मुट्ठी में रख के भूल जाऊं तो इसकी प्राप्ति सरल है कि कठिन है? बताओ, इसकी प्राप्ति सरल है कि कठिन है? पूरी दुनिया में खोजता फिरूं मैं, क्या मिलनी है उस अपेक्षा से बहुत कठिन है, असंभव है। क्यों? क्योंकि ये ख्याल नहीं आ रहा है कि मेरी अंगूठी में है, मेरी उंगली में ही है, तो कैसे मिलेगी। और यूं देखो तो बहुत सरल है, जरा सी निगाह चली जाए तो यही अंगूठी गई कहाँ है? अंगूठी तो हाथ में ही है ना, मुट्ठी में है, और मुट्ठी में रख के भूल गया। एक अपेक्षा से बहुत सरल है, इससे सरल और कुछ नहीं, क्योंकि वो वही है, कहीं नहीं जाना। और एक अपेक्षा से बहुत कठिन है, क्यों? क्योंकि जहां है उसका विश्वास नहीं, उसकी खबर नहीं है, और इसलिए उसके लिए बहुत कठिन है। समझ में आया ना? तो ऐसे ही मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग एक अपेक्षा से बहुत सहज और सरल है, क्योंकि स्वयं में है, और एक अपेक्षा से बहुत कठिन है, क्योंकि स्वयं के अलावा दुनिया में ढूंढता रहता है मुक्ति का मार्ग। तो इसलिए ये भाव परावर्तन में सब भाव करता है ये चीज। कोई ऐसे भाव मतलब अच्छी से अच्छी मंत्र कषाय कर लेता है जिससे स्वर्ग चले जाता है, अच्छे से तीव्र संक्लेश करता है जिससे नरक चले जाता है, अनेक प्रकार के छल कपट के परिणाम करता है जिससे तिरंज गति में जाता है, अनेक प्रकार के सरलता रूप परिणाम भी करता है जिससे मनुष्य गति को प्राप्त करता है, सब करता है। ए भाव अनंत किए तदपि कछु हाथ हजू न रहो, सब काम किए इसने। मुखमो न रहो ग्रह वास तजो, ये साधन बार अनंत किए तदपि कछु हाथ हजू न रहो। तो क्या कमी क्या रह गई? ये कमी ये रही कि उसने सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य को प्राप्त, सब काम किए उसने, वो कमी नहीं निकाली। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि अब वो पुरुषार्थ करो, क्या करो कि क्या कमी रह गई, उस कमी को ईमानदारी से निकालने का पुरुषार्थ करो कि क्या कमी रही है, कौन सी कमी रही है, क्या समझने में, क्या श्रद्धा में, क्या ज्ञान में, क्या आचरण में कमी कहाँ है, उस कमी को निकालना जो है वो पुरुषार्थ है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये देखो इसकी अंतिम पंक्ति, इस जीव ने मिथ्यात्व के संसर्ग से, कैसे कि ये सब मिथ्यात्व के संसर्ग से, एक मिथ्यात्व छूट जाए तो इस जीव का एक परावर्तन भी नहीं हो। सारा जोर जिस पर आना चाहिए ना जीव का, काय पे जोर आना चाहिए मालूम? मिथ्यात्व के त्याग पे। अपना जोर काय पे रहता है? अपन योग का, कषाय का, है अविरति का, इनके सबके, इन सबके अभाव का उद्यम करते हैं। अपनी साइकिल ही योग से चालू होती है, मैंने बताई थी ना पहले। अपन सबसे पहले मन वचन काय की क्रिया को संभालने का उद्यम करते हैं, मन वचन काय क्रिया से। तुम ऐसे कैसे बैठे हो? थोड़ा ऐसे। पूजा में हाथ, तुमने थाली को हाथ लगा दिया, जाओ धो, क्या है? कुछ अक्ल ही नहीं तुमको पूजा करने की। अपने यहाँ पे क्या है, ये जैसे कुछ जो होते हैं ना रूढ़ीवादी लोग, पुराने लोग, तो कोई बच्चा बेचारा नया पूजा करने आया, समझ लो कुछ पे नहीं आया, अंगूठी, तो सब डोकरे मिलके उस एक को ऐसा बताओ, तू क्या कर रहा है, अंगूठी में नहीं, अंगूठी, तो बेचारा सोच अंगूठी, जैसे कोई बहुत बड़ा मैंने मतलब यहाँ कोई पाप कर दिया, सोचता भैया अपन तो मंदिर में जाने से पाप हो जाते हो, कल से आना ही नहीं अपने को। क्या तो यहाँ तो इधर तो फिर भी इंदौर वगैरह में तो ऐसा कम है, कभी आप बुंदेलखंड सके साइड चले जाओ, क्या वहाँ पे कोई एकाध चीज जो उनकी परंपरा चल रही है, उस परंपरा से थोड़ा सा उल्टा काम करो, फिर देखो आपको ऐसा लगेगा कि मैं सातों ही नरक जाने वाला हूँ कल ही। क्या
इतनी इंफीरियर फीलिंग हो जाए आदमी को, बेचारा अगले दिन से आना बंद हो जाए। बिल्कुल एकदम बोलने में भी कोई वो नहीं कि वो आदमी आया है, दर्शन करने आया है, बेचारा पूजन पाठ कर रहा है, जो आया है उसको धन्यवाद देना चाहिए। तो धन्यवाद तो ठीक है बाद में देंगे ही, लेकिन वो पहले तो उसको अच्छी सी उसकी खिचड़ी उससे अच्छी खा होती थी। अब वो पूरा ध्यान उस पर है। अब उनसे पूछो कि जो तुम पूजन कर रहे हो ना, जो अर्घ्य पढ़ रहे हो, भाई अष्टकर्म विध्वंस ना रोज कर रहे हो, 8 कर्मों का विध्वंस कर रहे हो, तो इन 8 कर्मों के नाम क्या दादाजी? तो वो देखेंगे 8 कर्म के नाम, जैसे मैंने सोचा ही नहीं, तुम रोज ध्वंस कर रहे हो, इनको विध्वंस ना है, विध्वंस अष्टकर्म विध्वंस ना है। लेकिन ध्वंस किनका हो रहा है ये? कि अपने को तो बोलने का कहा गया है, तुम क्या काम करना, अपने को बोलना है। बोलने में कोई कमी करी क्या? बोलने में तो कोई कमी नहीं कर रहे ना, बोल रहे हैं अच्छे से। 90% पूजा करने वाले लोगों को 8 कर्मों के नाम याद नहीं है, ये स्थिति है। जयमाला का पूछो कि उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुष दीप सुधु फलार के, यहाँ तक तो ठीक है। धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे, इस एक पंक्ति का अर्थ पूछ लो, आधे से ज्यादा गलत बताएंगे। ये स्थिति है, क्योंकि समझना उन्होंने मान ही रखा कि हमको समझना भी काम है, हम तो कर रहे हैं, बस हम कर रहे हैं, करने में कोई कमी तो नहीं हो रही है हमारे। अरे आप लोग तो छोड़ो, मैं भी चले जाऊं ना तो मेरे को भी सारे बस बढ़िया बिस्तर संभाल कर निकाल के आना पड़े। क्या वो बिल्कुल जो जिन चीज में वो कट्टर है वो कट्टर, और वो जहाँ वो जो चीज में होना चाहिए वस्तु स्वरूप के परिज्ञान में, उसमें वहीं नहीं सब जगह कमी है, तो बहुत भयंकर हाल है। यदि लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाएगा ना धर्म करने का, तो वो अपनी एक जैसे एक पूजा और बढ़ा लेंगे, एक जाप बढ़ा लेंगे क्या, लेकिन वो कभी भी उस पूजा के अर्थ समझने का उद्यम नहीं करेंगे। पता नहीं क्या ये ऐसी लोगों की क्या आदत है, वो समझते हैं कि ये समझने का काम तो अपना ही है, अपना काम तो पूजा बोलने का है। तुम बैठो आराम से, भगवान हम सुनाते हैं, तुम सुनो जाना था। तो ये कहाँ से चालू हो रहा है? अपना योग से, माने मन वचन काया की क्रिया बड़ी बराबर होनी चाहिए। क्या वो क्रिया में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और उसमें भी वो कोई एकाध क्रिया तो बड़ी अच्छी पालेगा, और कोई एकाध क्रिया का कोई ठिकाना नहीं लेगा। उसमें भी कोई क्रिया भी बहुत शुद्ध पल रही हो, ऐसा कुछ नहीं। वो एक तरफ तो कोयले को भी धो के और उसको जलाएगा, और दूसरी तरफ आलू भी धो के खा जाएगा। धोना चाहिए क्या करे, उसको जो भी जितनी उसकी बुद्धि है वो बेचारा करेगा, क्या करेगा। मैं तो किराएदार, मैं रीवा में रहता था, मेरा जो मकान मालिक थे, वो मकान मालिक जो है मेरे को महापापी मानते थे, क्योंकि मैं गेहूँ नहीं धोता था उस जमाने में। बिना गेहूँ धुले हुए गेहूँ जो है, क्योंकि हमको टाइम नहीं रहता था, हम गेहूँ धोएं और सुखाएं तो हमारी पढ़ाई एक तरफ ले जाए। तो वो मेरे को कहती थी ये पंडित पता नहीं कौन सी दुनिया का आया है, महापापी पंडित। और मैंने एक बार अम्मा जी को देखा, आलू जो है धो रही अम्मा जी। मैंने अम्मा जी क्या करें? बोला हाँ देखो धो के खा रहे हैं हम हर चीज़। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं समझा तो नहीं समझा, और अंत तक वो यही मानती रही मेरे को कि ये तो बहुत भ्रष्ट महापंडित है जो भी है, और मैंने यही समझा उनको कि ये महाभ्रष्ट महिला है। आज भी मेरी सोच में और उनकी सोच में कोई अंतर नहीं है। क्या करें? वो कौन से क्रम से क्या पहले त्याग होता है? पहले रात्रि भोजन का त्याग होगा, जमीकन का त्याग होगा, अनछने जल का त्याग होगा, फिर उसके बाद गेहूँ धुलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि गेहूँ नहीं धोना चाहिए, गेहूँ भी धोना चाहिए, सुखाना चाहिए, सब बराबर है। लेकिन अब हमसे जितना समय होगा उतनी करेंगे ना, है क्या? आलू, हाँ आलू नहीं धो के खाना चाहिए। तो ये सबसे पहले कहाँ से चालू करते हो? मन वचन काया की क्रिया से। वो क्या है, पानी बहुत है उस जगह में, उसका कैसा कारण है, उसके पानी खूब है वहाँ पे, अपनी पानी कम इधर। अपनी क्या, अपन लोग मारवाड़ से आए, तो मारवाड़ी लोगों के तो पानी था ही नहीं, बेचारे वो तो रेगिस्तान से आए, अब उन्होंने पानी देखा ही नहीं उनके बाप दादाओं ने, तो उनकी आदत ऐसी रही, हाथ वाथ क्या धोए, वो तो नहाने को ही नहीं मिलता था उनको पानी। तो अब उन्होंने पानी कम ढोला शुरू से, तो वो हर चीज़ क्या ढोले, वो खुद के ऊपर ही पानी डालने में सोचते हैं कि पानी कितना डालें। उनके 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 पूर्वजों की ये चीज़ है, और वहाँ तो कदम कदम पे खोदो तो पानी आराम से निकल जाता है, खूब पानी है, पानी की कोई कमी नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये सब
संस्कृति का अंतर है, इसमें कोई धर्म नहीं है। माने पानी से सब चीज़ धोने से कोई धर्म नहीं हो जाएगा और नहीं धोने से भी अधर्म नहीं हो जाएगा, लेकिन अभक्ष खाने से जरूर अधर्म होगा। और यथा योग्य जो भी शुद्धि वो करना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत पानी ढोलने से भी कोई वो सिद्धि नहीं है। वो श्वेतांबर लोग तो पानी ज़्यादा ढोलने को पाप मानते हैं। तो कोई क्रिया तो मन वचन काया की क्रिया पे तो ध्यान है ना। फिर उसके बाद में कहाँ पे आया, कषाय कम करनी चाहिए थोड़ी, कषाय। और कषाय में भी जो बहिरंग कषाय प्रकट हो गई उसको कषाय मानते हैं, अंदर में जो कषाय में भाव होता है उसको दृष्टि नहीं। क्या होता है, कभी कभी किसी आदमी को गुस्सा आता है ना तो दिखा देता है, और किसी आदमी की आदत होती है ठीक है देखते आगे, मतलब अंदर में वो दबाए रखता है, व्यक्त नहीं करता। तो वो बाहर में जो कषाय होती है उसको तो कषाय दिखती है, और अंदर में जो कषाय रूप परिणाम चल रहा है उसकी दृष्टि नहीं, अभिप्राय में जो कषाय चल रही है। ऐसे ही अविरति दो तरह की होती है, एक इंद्रिय अविरति और एक प्राणी अविरति। तो प्राणी अविरति में माने हिंसा, तो हिंसा हो जाए उसमें तो हिंसा दिखती है, लेकिन अयत्नाचार रूप जो प्रवृत्ति चल रही थी उसका अवलोकन नहीं करता कि वो मैं जो देख के नहीं चल रहा था तो हिंसा तो मेरे हो ही रही थी। ऐसे विषय का त्याग कर देगा, क्या किसी कोई एक आध चीज़ जो बहुत कोई चीज़ का त्याग तो कर दिया है, जैसे भाई मैंने महीने भर के लिए टमाटर छोड़ रखे, लेकिन जैसे ही महीना भर पूरा हो गया 31वें दिन बोला अब तो सैंडविच बनेगा। क्यों, टमाटर का इतने दिन से त्याग था तो वो चीज़ की याद आ रही थी, और याद करते 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 मन में खड़ा 31 दिन हुए और वो चीज़, तो वो त्याग हुआ क्या उसका, उसकी अभिलाषा मिटी क्या, उसको अरुचि हुई क्या, नहीं हुई ना अरुचि। तो उसने विषय के त्याग का नाम इंद्रिय विरति माना है। आचार्य कहते हैं विषय सेवन की अभिलाषा मिटने का नाम अविरति। अभिलाषा मिटी, अभिलाषा कब मिटती, उसमें सुख बुद्धि मिटे, उसमें रस मिट जाए, उसका सेवन का भाव ही नहीं हो, वो उसका नाम है अभिलाषा मिटना। केवल वस्तु छोड़ने से वो अभिलाषा मिट गई जरूरी नहीं है। ये बात जरूर है कि अपन वस्तु का त्याग करते हैं कि अपनी अभिलाषा भी चली जाए, लेकिन वस्तु का त्याग करते ही उसकी अभिलाषा भी दूर हो गई है, सो बात जरूरी नहीं। लेकिन ये मानता है कि मैंने वस्तु नहीं सेवन करी ना, माने बस मैंने अविरति का भी त्याग मेरे हो गया। आचार्य कहते हैं इतनी आसान नहीं है। और अंतिम क्या है, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व में वो कहता है मैंने देखो खुदेव को गुरु कुशास्त्र के आगे मैं नहीं झुकता हूँ, तो मैंने मिथ्यात्व का भी त्याग हुआ, ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग हुआ, उससे मतलब हुआ। मिथ्यात्व तक तो पहुँचते ही कहाँ है, वो तो यही मन वचन काया की क्रिया सुधर जाए हो गया, मन वचन काया की क्रिया सुधर जाए, थोड़ी कषाय कम करो, फिर व्रताधिक पालन कर लो, फिर अपन उससे कहेंगे मिथ्यात्व की तो बात करो, तो बोला मिथ्यात्व का तो अभाव मेरे है ही। जबकि आचार्य कहते हैं कि सारा वजन जो हो वो उसको देना था वजन मिथ्यात्व पे। क्यों, क्योंकि मिथ्यात्व के संसर्ग से ये जीव पंच परावर्तन कर रहा है। देखो क्या लिखा है, इस जीव ने मिथ्यात्व के संसर्ग से सब प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध के स्थानों को प्राप्त कर भाव संसार में परिभ्रमण किया। मैंने सारे प्रकार की कर्म प्रकृति को बांधा, उनकी सारी स्थितियों को बांधा, उनके योग्य सारे अनुभागों को बांधा, और उनके योग्य जितनी जितनी संख्या होती परमाणुओं की, उन सब परमाणुओं की अलग अलग संख्या को प्राप्त किया। मैंने सब कुछ किया इसने, जो नहीं किया वो मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया। और मिथ्यात्व का त्याग कैसे होगा, मिथ्या मान्यता का त्याग कैसे होगा, यथार्थ वस्तु स्वरूप समझेंगे तो मिथ्यात्व का त्याग होगा। भाई झूठी मान्यता, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ये मानता नहीं, और जैसा नहीं है वैसा मानता है, ये मिथ्यात्व यही है ना। तो अब इसका त्याग करने के लिए क्या करना होगा, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जानेंगे, वैसा मानेंगे, तो उसका त्याग होगा उल्टी मान्यता का। तो पहले तो वस्तु स्वरूप यथार्थ क्या है उसका जानना अत्यंत आवश्यक है। क्या, इसलिए पंडित जी के शब्दों में कहे तो करोड़ों उपाय करके इसको एक काम करना चाहिए सबसे ज्यादा, क्या, तत्व विचार, तत्व विचार और तत्व विचार। बैठा है तो क्या करना चाहिए, तत्व विचार, सो रहा है तो तत्व विचार, जागे तो तत्व विचार। करोड़ों उपाय करके, कोटि उपाय बनाए, करोड़ों उपाय बनाकर इसको, इस जीव को तत्व का विचार करना चाहिए। मैं कौन हूँ, पर कौन है, आश्रय बंध क्या है, समण निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, 7 तत्व का विचार। तत्व विचार करने वाले को गारंटेड सम्यक की प्राप्ति कही है। और जो तत्व विचार नहीं करे और बाकी सब काम करे उसको सम्यक की प्राप्ति हो, नियम नहीं है। जो उक्त 5 प्रकार के संसार से निवृत्त वे मुक्त है। सूत्र में संसारी पद का पहले ग्रहण किया क्योंकि मुक्त यह संज्ञा संसार पूर्वक प्राप्त होती है। मुक्त कौन होगा, क्यों, जेल से आज तक छूट गया है,
जेल से कब छूट के आए? तो जेल से छूट के कब आए, कब खिलाया जाएगा? जेल में बंद होंगे तो ही ना। तो मुक्त संज्ञा संसार शब्द की अपेक्षा रखती है। मैंने मुक्त कहा, इसका मतलब है कि वो संसार पूर्वक ही होगा। तो इसलिए संसार ही पहले शब्द रखा और फिर मुक्त रखा, क्योंकि संसार पूर्वक ही कोई जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार होगा पहले, उसका अभाव करेगा, फिर मोक्ष होगा। ये कल अपन ने बात की थी। अब देखो अगला सूत्र पढ़ते हैं अपन, ना समय काफी हो गया। अभी किसके भेद किए ये सब? संसारी जीव के। अब देखो अगला सूत्र, इसी में से पढ़ते हैं, पेज नंबर 123 पे। पहले जो संसारी जीव कहे आए हैं, पहले मतलब 10वें नंबर के सूत्र में, वे दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। ये आगे के सूत्र द्वारा इसी बात को बतलाते हैं। मैंने जो संसारी जो जीव के दो भेद किए, संसारिणो मुक्ताश। और उसमें जो संसारी जीव है उसकी अब बात चालू कर रहा है कि वो संसारी जीव दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? समनस्का मनस्का। समनस्का मनस्का, समनस्का मनस्का। अब इसमें क्या है? समनस्का, वो का है ना, का, उस का में आ छुपा हुआ है। तो समनस्का और आ और देखना उसमें, तो आ है ना, आ में आ और आ सकता है। आ और आ मिलके भी आई कहलाएगा, आ और आ मिलके भी आई कहलाएगा, और आ और आ मिलके भी आई कहलाएगा। तो समनस्का प्लस अमनस्का, समनस्का अमनस्का, मनस्का मन, समनस सहित। तो मन सहित है वे क्या है? समनस्का। और अमनस्का, अमन, जिनके मन नहीं है वे क्या है? अमनस्क। मैंने दो प्रकार के संसारी है, एक मन सहित और एक मन रहित। जिनके मन है वो समनस्क है, और जिनके मन रहित है वो अमनस्क है। मन का क्या काम है? मन का क्या काम है? मन का काम है क्या ग्रहण करने योग्य, क्या त्याग करने योग्य, इसका विचार करना। मन का काम है भले बुरे का विवेक करना। क्या देव का स्वरूप है, क्या कुदेव का स्वरूप है, क्या गुरु का, क्या कुगुरु का, क्या धर्म का, क्या कुधर्म का, क्या तत्व है, क्या कुतत्व है, मेरे लिए क्या हितरूप है, क्या हितरूप है। इन सब बातों का जो विचार कर सके, विशेष बुद्धि, उसका नाम क्या है? मन। क्या? जो चिन्हों को समझ सके, इशारों को समझ सके, नाम बुलाने से जो नाम बुलाने से जो आ जाए, वो सब कौन है? वेद आदि द्वारा जिसको शिक्षा दी जा सके, वो सब संगी मन वाले। अच्छा, वेद हो गए, वेद दिया है तो वेद से समझ जाता है कि मारा है मतलब चुपचाप खड़े हो जाओ, नहीं मार रहे तो दौड़ते जाओ, नाम बुलाओ, हे डॉगी, जो भी नाम, तो आ जाता है नाम बुलाने में। क्या? हे टोनी, तो वो नाम बुलाने पे आ जाता है ना। क्या? तो वो संगी है, वो मतलब मन सहित है वो। यद्यपि सामान्य ज्ञान तो तिर्यंचों में सबको होता है, लेकिन ये विशेष ज्ञान की उपलब्धि है जिसके द्वारा जीव अपने हिताहित का निर्णय कर पाता है कि मेरा हित क्या है, अहित क्या है ना। तो ये वो जो मन, जो मतलब जिनके ये मन है वो मन सहित जीव कहे जाते हैं, और जिनके ये मन नहीं है इस प्रकार का, वे क्या कहलाते हैं? अमनस्क, मन रहित जीव कहलाते हैं। और ये केवल भेद जो है ना, ये समनस्क और अमनस्क, ये केवल पंचेंद्रियों में। 4 इंद्रिय तक के जीव जितने भी है सब कैसे हैं? अमनस्क है। चींटी के मन नहीं है, मच्छर के मन नहीं है। क्या? फिर भी ज्ञान है, खून का ज्ञान है मच्छर को नहीं। पेट भरना है उसका ज्ञान है, उसको पेट भरना है, और यहाँ अपने पेट भरने की चीज़ मिलेगी। चींटी को ये मालूम है कि शक्कर है, चींटी भी अपना बिल बनाती है, शक्कर वगैरह स्टोर करती है। फिर क्या होता है, बारिश में शक्कर वगैरह गीली नहीं हो जाए तो बारिश के अंदर अंदर पूरे अंदर कर देगी। थोड़ी बहुत धूप निकलेगी तो उन शक्कर को बाहर निकाल देगी, धूप दे देगी, फिर अंदर कर देगी। शक्कर को अकल होती है सारी, शक्कर वगैरह, चींटी को शक्कर की अकल होती है सारी। चींटी को इतनी बुद्धि है, पूरा आप देखना उसका पूरा मेजरमेंट करोगे तो आपको लगेगा कि इसको भी मन होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके मन नहीं है।
इनके जो बिल होते हैं ना, बिल, इन बिलों में सारे स्थान होते हैं, कौन सी हर एक सीजन के हिसाब से कहाँ रहना, कहाँ चले जाना, कहाँ छुपना, कहाँ क्या करना, सारा क्या। एक चींटी भी अपने हिसाब से पूरा स्टोर करके रखती है, जैसे अपन भी अपने लिए स्टोर कर लेते हैं। और मौसम के हिसाब से क्या क्या करना, माने ये जो है ये वास्तव में जीव का, यदि अपन विचार करो तो जीव में क्या अद्भुत ताकत है। आप एक मधुमक्खी का कभी मकान देखो, मधुमक्खी का मकान है ना, छत्ता, वो एक एक छत्ते में किसको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो उसको सब मालूम है। एक कमरे के अंदर 2 आदमी ढंग से नहीं ले पाते, वो इतने से छत्ते में लाखों मधुमक्खियां रहने रहती है, सबको मालूम है कहाँ घुसना। यहाँ तो झगड़े हो जाते हैं 2 एक कमरे के, हैं कितनी उनमें मतलब बुद्धि की ऐसी विशेषता होती है, लेकिन तो भी वो सब अमनस्क है, समनस्क नहीं। समनस्कों में कोई और विशेषता है, देखो मन, अब ये तो इसमें ये दिया है ये सब विशेषता। अब इसमें क्या है, पहले किसको कहा समनस्का, फिर बाद में किसको कहा अमनस्का। तो समनस्क पद पहले क्यों रखा, क्योंकि मन जो है वो श्रेष्ठ है, मन सहित जो जीव है, मन सहित मतलब मन वाले जीव वो श्रेष्ठ है, मन रहित जीव अश्रेष्ठ, इसलिए मन सहित को पहले रखा। और अपन कौन है, मन सहित, तो इसलिए अपनी पहले बात करेंगे। अब इसमें मन भी 2 प्रकार का मन लिया इन्होंने, द्रव्य मन और भाव मन। जैसे इंद्री 2 प्रकार की है ना, द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री। द्रव्य इंद्री माने एक पुद्गल की रचना, द्रव्य मन माने पुद्गल रूप, जो अपने हृदय स्थान में 8 पंखुड़ी के आकार का, जो कमल के आकार का जो पुद्गल पिंड है, उसको कहते हैं द्रव्य मन। और उसके निमित्त से जो कुछ भी सोचना होता है उसको क्या कहते हैं, जो विचार होता है, जो अपन जिससे अपन भले बुरे का निर्णय कर पाते हैं, जैसे आंख से देख पाते हैं ना, जैसे मन के द्वारा अपन चिंतन मनन कर पाते हैं, हे उपादेय का क्या ग्रहण करने योग्य, क्या त्यागने योग्य, क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है, इसका जो विचार होता है वो सब किसके निमित्त से होता है, द्रव्य मन से। तो जो विचार रूप काम है वो तो है भाव मन, और जो जिसके निमित्त से हो रहा है वो कौन है, द्रव्य मन। इंद्रियां क्या है, इंद्रियां तो दिखती है बाहर, 5 इंद्रियां दिख रही, आंख दिख रही है, इनके उपकरण भी दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, लेकिन मन अंतःकरण माना गया है। मन जो है अंतर में होता है, दिखता नहीं है बाहर से, आपको आंखों से नहीं दिखेगा। आंख दिख रही है, कान दिख रहे हैं, मन दिख रहा है किसी को नहीं दिखता ना, मन सूक्ष्म है, इसलिए उसको अंतरंग इंद्रिय भी माना गया है। और वो जो अंतरंग में जो द्रव्य रूप मन है वो तो पुद्गल की रचना है, और उसके निमित्त से जो जीव विचार करता है वो क्या है, भाव मन है, वो जीव का कार्य है। देखो यहाँ दिया 2 प्रकार का मन, 2 प्रकार का है, द्रव्य मन और भाव मन। उनमें से द्रव्य मन पुद्गल विपाकी अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होता है। जो द्रव्य मन है ना वो पुद्गल का, जिसमें पुद्गल विपाकी जो अंगोपांग नाम कर्म है, नाम कर्म के निमित्त से शरीर की रचना होती है, और अंगोपांग से होती है ना, अंगोपांग के, तो अंगोपांग नाम कर्म के निमित्त से क्या होता है, द्रव्य मन। तथा वीर्यांतराय और 9 इंद्रियावरण कर्म के 6 श्रम की अपेक्षा रखने वाले आत्मा की विशुद्धि को क्या कहते हैं, भाव मन। जो आत्मा की विशुद्धि हुई है किसके निमित्त से, वो द्रव्य मन के होने पर जो आत्मा के अंदर इतनी विशुद्धि की जिससे वो जान सके। और 9 इंद्रियावरण कर्म का 6 श्रम है, माने मति ज्ञानावरण कर्म का 6 श्रम है, जिससे कि उसको ज्ञान हो रहा है, मति ज्ञान। और वो भी कौन सा मति ज्ञानावरण कर्म, 9 इंद्रिय के मन के निमित्त से होने वाला जो मति ज्ञानावरण कर्म है उसका क्या है, उसको 6 श्रम है। वीर्यांतराय तथा 9 इंद्रियावरण कर्म के 6 श्रम की अपेक्षा रखने वाला आत्मा की विशुद्धि को, माने आत्मा के जो विशेष ज्ञान को जिससे वो जानता है, उसको क्या कहते हैं, भाव मन। यह मन जिन जीवों के पाया जाता है समनस्क, और जिनके मन नहीं पाया जाता है वे कौन है, अमनस्क। इस प्रकार मन के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा संसारी जीव 2 भागों में बढ़ जाते हैं, समनस्क अमनस्क। इसमें समनस्क और अमनस्क इस प्रकार द्वंद्व समास है। समनस्क शब्द श्रेष्ठ अतः सूत्र में पहले रखा। श्रेष्ठता किस कारण से, क्योंकि समनस्क जीव गुण और दोषों के विचारक होते हैं, इसलिए समनस्क पद श्रेष्ठ है। समझ में आया ना, क्योंकि गुण और दोष का विचार करने में कौन समर्थ है, समनस्क, इसलिए वो श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ होने से उनको पहले रखा है और अमनस्क को बाद में रखा। अब आगे हम अपना अगला सूत्र पढ़ेंगे अपन, कि फिर संसारी जीवों का अन्य प्रकार से भेद करेंगे क्या, वो अपन अगली बार पढ़ेंगे संसारी जीवों का अगली सूत्र में।